लोग घटना चक्र साइंस 2026 बायोलॉजी सेक्शन पढ़ रहे थे। आज हम तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, ये वाला तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र को हम लोग शॉर्ट नोट्स में समझेंगे। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में बटा है। पहला मानव तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र फर्दर दो भाग में बटा है। कौन कौन? मस्तिष्क और सेकंड मेरुरज्जु। फिर मस्तिष्क फर्दर तीन भाग में बटा है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और थर्ड पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क फर्दर तीन भाग में बटा है। सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, सेकंड थैलेमस, थर्ड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क यह मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता और बुद्धि का केंद्र होता है। कौन? तो सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। थैलेमस क्या होता है? तो इस भाग से पीनियल ग्रंथि जुड़ी होती है। यह ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है जो नींद के लिए उत्तरदायी है। हाइपोथैलेमस क्या है? इसमें थैलेमस जो है दर्द और प्रसारण केंद्र भी होता है, दर्द का केंद्र और प्रसारण का केंद्र। हाइपोथैलेमस में क्या होता है? तो ये शरीर का ताप को नियंत्रण करता है और बीपी यानी रक्तचाप नियंत्रित करता है और भूख प्यास का केंद्र है। सेकंड मध्य मस्तिष्क ये क्या है? तो ये दृष्टि श्रवण पर नियंत्रण रखता है। सी पश्च मस्तिष्क, तो यह सेरिबेलम तथा मेड्यूला ऑब्लंगाटा का बना होता है। सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क हुआ कि सेरिबेलम तथा मेड्यूला ऑब्लंगाटा का बना होता है। ये देखो, ये पश्च मस्तिष्क हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मध्य मस्तिष्क पढ़ लिए, पश्च मस्तिष्क पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मेरुरज्जु क्या है और मेड्यूला ऑब्लंगाटा। पश्च मस्तिष्क का भी दो पार्ट होता है, ठीक है, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगाटा। तो सेरिबेलम क्या होता है? मानव मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। यह गति नियंत्रण, समन्वय, शरीर का संतुलन, ऐच्छिक पेशी क्रिया का निगमन करता है, सेरिबेलम। और पश्च मस्तिष्क का सेकंड पार्ट क्या हो गया? मेड्यूला ऑब्लंगाटा। ये क्या होता है? यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का त्रिभुजाकार भाग है। यह भोजन को निगलने एवं उल्टी जैसी क्रियाओं का केंद्र है। अनैच्छिक क्रिया जैसे कि उल्टी, हिचकी, छींक, हृदय स्पंदन, श्वसन का केंद्र है। कौन? मेडुला ऑब्लंगाटा। अब हम लोग मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे। मेरुरज्जु क्या है? मेरुरज्जु क्या है? तो ये मेड्यूला ऑब्लंगाटा के महारंध्र से निकलकर तंत्रिका नाल से होता हुआ अंत तक फैला होता है, जिसे रीढ़ रज्जु या मेरुरज्जु कहते हैं। यह प्रतिवर्ती क्रियाएं का मुख्य केंद्र है। अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है? परिधीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी एवं क्रियात्मक भागों में से जोड़ने वाली धागे नुमा तंत्रिका परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है। मनुष्य में परिधीय तंत्रिका तंत्र 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका एवं 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका से बना होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो हम लोग तंत्रिका तंत्र के ऑब्जेक्टिव में आए। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिका तंत्र पाई जाती है? तो 12 जोड़ी। कशुरकी रज्जु में से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, जिनमें रीढ़ की सुषमनीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। ये तंत्रिकाएं हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, श्रवण, ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषमना अर्थात मेरुरज्जु से जोड़ती है। शरीर में स्थित कपालीय अर्थात क्रैनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क जुड़ी होती है, जिसकी संख्या 12 जोड़ी होती है। कशुरकी रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका तंत्र निकलती हैं? 31 जोड़ी। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जंतुओं की प्रतिक्रियाओं का नियमन करता है। इसमें मस्तिष्क एवं सुषमना या मेरुरज्जु आते हैं। आगत और निर्गत तंत्रिका मेरुरज्जु के बंडल में मिलती है। आगत और निर्गत तंत्रिका के बीच के संयोजन को रिफ्लेक्स आर्क्स कहा जाता है। मस्तिष्क जिम्मेदार है तो तीनों के लिए जिम्मेदार है। मानव मस्तिष्क के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। तो पहला है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। हाँ सही है। सेकंड, ये शरीर को संतुलन के लिए उत्तरदायी, ये भी सही है।
यानी 1 और 2 दोनों होगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो ये कशेरुकी रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड करता है। प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कशेरुकी रज्जु द्वारा होता है। इसमें हम उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं तथा स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया को 2 प्रमुख श्रेणियों अबंधित तथा अनुबंधित होती है। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर काटे जाने पर हमें पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं। सुई चुभाने पर कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करेगा? तो मस्तिष्क नहीं करेगा। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता किसमें होती है? तो ये तुम्हारा सेरिब्रम में होती है स्मरण क्षमता। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह अच्छी क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। कौन से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? तो सेरिबेलम। सेरिबेलम को आकार, प्रकार तथा सूक्ष्म रचनात्मक समानता के कारण प्रायः लघु मस्तिष्क कहा जाता है। हकपाल गुहा यानी कि क्रेनियल कैविटी में सेरिब्रल हेमिस्फेयरों के ठीक नीचे और पोन्स मेड्यूला के ठीक पीछे स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो शारीरिक संतुलन व समन्वय, मांसपेशीय टोन तथा सटीक गतियों का नियमन, सीख आधारित मोटर स्मृति। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होते हैं? हाइपोथैलेमस में। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र बिंदु मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। रक्तदाब, जल की उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि इसके द्वारा ही नियंत्रित होता है। अतः यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो ये हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। जो क्वेश्चन बहुत पुराना हो जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, वो नहीं किए हैं। 2 क्वेश्चन है ऐसा। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण उल्टी का नियमन केंद्र होता है? देन मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। यह मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा मनुष्य की सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मानव के पश्च मस्तिष्क या रोम्बेनसेफेलोन के अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ या मेडुला ऑब्लंगाटा आता है, जिसे प्रायः मेडुला कहा जाता है। ये जो होती है यह ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। कौन? मेडुला ऑब्लंगाटा। यह भोजन, निगरण, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, खांसने, छींकने इत्यादि का नियमन केंद्र होता है। तो यहाँ मेरा चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।